बढ़ेगी तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और हमने स्टार्ट करना चाहिए इक्वेशन से, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन आप बताओ पहले क्या होती है। इक्वेशन जितने भी मतलब नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का जो कंबाइन कंबाइन करके हम एक प्रॉब्लम टाइप बनाते हैं, उसे इक्वेशन कहते हैं। नंबर्स और वो क्या नाम था, चलो, क्वांटिटी बोल सकते हो। इक्वेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। साउथ स्लैंग में कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को आगे कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके इनमें चर्चा करते हैं कि क्या वेरिएबल होते हैं, क्या बाकी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो आप बताते तो ठीक रहता, पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मतलब जैसे ये एक्स वाई ए बी सी डी ये सब हो गए। जैसे 3x, होता क्या है, आप तो बता रहे हो उसका ढांचा ऐसा है, होते क्या है। जिनकी मतलब वैल्यू फिक्स्ड ना हो, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, मतलब वो चेंज कर सकते हैं, वो डिटरमाइन नहीं करते। जैसे 1 2 3 है, इनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे 2 है तो उसका मतलब होता है कि मान लो जैसे कोई कह रहा है कि 2 चॉकलेट है, तो उसका मतलब है कि वो 2 चॉकलेट ही दे रहा है। पर अगर हम वेरिएबल में जाए तो वो कहेगा कि x चॉकलेट है, तो x उसका डिटरमाइन नहीं करेगा, मतलब वो 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। बढ़िया। फिलहाल वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू, जैसे आपने बोला, फिक्स नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी भी है जिसे हम अपने यूज के लिए किसी भी सिचुएशन में डालते हैं, और वेरिएबल इतना पावरफुल टूल है वो हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल देता है। आप इमेजिन करो, अगर आप वेरिएबल नहीं जानते हो, ठीक है, और हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी जो एज है, आपकी एज दीदी से 5 साल छोटी है, आप अपनी एज बताओ और अपनी दीदी की एज बताओ। मेरी ओरिजिनल यार राम और श्याम बोल दो, चलो आपका तो हो गया, राम और 15 और श्याम है। 21। अरे वो तो पता है आपको, राम और श्याम ले लेते हैं अगर, चलो मैंने बोला राम जो है श्याम से 10 साल छोटा है, तो राम की एक्स ले लेते तो हैं। मैंने बोला वेरिएबल का यूज नहीं करना। अब बताओ। तो हम फिक्स्ड नहीं बता पाएंगे कि नहीं राम बता कितनी। पाएंगे ना, तो वेरिएबल इतना बड़ा पावरफुल टूल है। आपने क्या करा, वेरिएबल को इस सिचुएशन में डाल दिया, और वेरिएबल ने क्या करा, फिर आपको आंसर दे दिया, आपको वो इस सिचुएशन से बाहर ले आया। तो अगर वेरिएबल नहीं पता होता आपको, तो सोचो, तो कैसे आप मेरा ये आंसर देते इस क्वेश्चन का। और ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे धीरे 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 करके वेरिएबल और बढ़ते जाते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में आप लगा सकते हो। अगर वेरिएबल नहीं पता होता तो बताओ।
ठीक है, तो वेरिएबल इतना बड़ा पावरफुल टूल होता है, आप इसे कैसी ही सिचुएशन में डाल दो आपको ये आंसर आके देगा। ठीक है, तो वेरिएबल समझ आता है। हाँ, वेरिएबल का मतलब वेरी करना होता है, वेरी मतलब बदलते रहना, ये आप जानते हो। ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में आप लिख लोगे। चलो आप पे छोड़ दिया। जैसे वो रघुकुल रीत सदा चली आई करके करते हैं, हम एक्स वाई जेड को वेरिएबल से दिखाते हैं मैथ्स में इन जनरल। ठीक है, फिलहाल कोएफिशिएंट्स पे आते हैं। कोएफिशिएंट्स बताओ फिर क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स मतलब जो उन वेरिएबल के साथ फिक्स्ड नंबर वाले होते हैं। जैसे 3x में जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, फिक्स्ड नंबर वाले। गुड गुड, ठीक हो गया। वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, वो हमारा एक कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसे बदला नहीं जा सकता है। पाई कैसा है? पाई कांस्टेंट नहीं है। नहीं है, नहीं, इसकी इसकी ये मतलब वेरिएबल है। वेरिएबल है। दिन में कुछ और होती है, रात को कुछ और होती है। मतलब इसकी वैल्यू सुबह कुछ और होती है, शाम को कुछ सॉरी और सॉरी, होती है। एक मिनट। पाई कांस्टेंट, धरती में कुछ और होती है और आकाश में कुछ और होती है क्या? पर पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड नहीं है ना। क्या है मतलब फिर? अभी तक तो पूरे मतलब पॉइंट में नहीं आए हैं। अरे आपको उससे क्या लेना देना है? जितनी है उतनी तो फिक्स्ड ही है, उतनी तो वही रहती है, बदलती जो क्या है, जितनी डिफाइंड हो गई है। हाँ 22 ऐसे। इतनी थोड़ी हुई है डिफाइंड, सुपर कंप्यूटर्स फेल हो गए हैं, लाखों प्लेसेस तक आ गई है उसकी वैल्यू, लाखों भी कम बोल दिया मैंने। ठीक है, और तो ये कांस्टेंट है ना? 7 8 9 10 ये सब क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और इक्वलिटी साइन तो आपको पता ही है। हाँ, किसी चीज को दूसरी चीज के इक्वल दिखाना। अब ये इक्वेशन है, ऐसी तो देखूंगी आपने हाँ, इक्वेशन ये अभी तक। इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी क्योंकि साइन है, इक्वलिटी का साइन है कांस्टेंट है, और वेरिएबल वेरिएबल भी। है, कोएफिशिएंट भी है। समझ आ रही बात? हाँ, ये इक्वेशन है या नहीं है? ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल x हो गया हम्म, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, हम्म, क्योंकि अभी कुछ नहीं है तो +1। और और इक्वलिटी का भी साइन है। और कांस्टेंट जीरो है कांस्टेंट। हाँ, 0 है कांस्टेंट, और 1 भी तो होगा क्योंकि हम्म 0 कांस्टेंट होगा ना। हम्म, अगर 1 होता वहां पे तो वो हो जाता, मतलब x = 1 ऐसे। नहीं, चलो इसके बारे में बताओ फिर, ये ये इक्वेशन नहीं है है। या नहीं है? नहीं, क्यों क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। नहीं है? अब है क्या है वेरिएबल? x। ठीक है, पॉलिनोमियल पे नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, वेरिएबल ये इक्वेशन के ही बारे में बात कर रहे थे, तो इक्वेशन समझ आ गई आपको? हाँ, ऐसी एग्जांपल ढूंढते रहना, करते रहना। ठीक है, तो इक्वेशन समझ आती है आपको। थोड़ा सा रूट के बारे में कल पढ़ के आना, कल ये अभी इतना ही पढ़ा रहा हूँ, कल रूट के बारे में पढ़ना, और आगे सॉल्यूशन पढ़ना इक्वेशन